श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको एकादशी पर सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा सुनाऊंगी। साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन आखिर क्यों होती है तुलसी जी की पूजा। हम जानेंगे इसके महत्व और पूजन विधि के बारे में। साथ ही आप सुनेंगे तुलसी चालीसा एवं सबसे अंत में आप श्रवण करेंगे तुलसी माता जी की आरती। तो चलिए दोस्तों यह वीडियो शुरू करें। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना गया है और इस दिन भगवान विष्णु का पूजा किया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर माह 2 एकादशी व्रत आते हैं और साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है। प्रत्येक एकादशी अपने आप में खास होती है। दोस्तों हिंदू धर्म में एकादशी के दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व होता है और खास तरीके से तुलसी का पूजन किया जाता है। तो आइए हम जानते हैं तुलसी का महत्व और पूजन विधि के बारे में। दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी का पूजन किया जाता है और हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय स्थान दिया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास होता है और इसका पूजन करने से भी माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का भी आशीर्वाद मिलता है। इसीलिए एकादशी के दिन तुलसी की पूजा महत्वपूर्ण होती है और इसके बिना एकादशी की पूजा अधूरी मानी गई है। हिंदू धर्म में लगभग हर घर में तुलसी का पौधा होता है और जहाँ तुलसी होती है वह सभी देवताओं का वास माना गया है। एकादशी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करें और मंदिर को स्वच्छ करें। इसके बाद हाथ में जल लेकर व्रत का संकल्प करें और पूजा आरंभ करें। मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा करने के बाद तुलसी का पूजन किया जाता है। इसके लिए तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें और जल में कुछ बूंदे गंगा जल का भी मिलाएं। इसके बाद तुलसी के पौधे को हल्दी व सिंदूर का तिलक लगाएं और घी का दीपक जलाएं। फिर पौधे के समक्ष महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमस्ते मंत्र का जाप करें। इससे माता तुलसी प्रसन्न होती है और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना वर्जित होता है, इसीलिए गलती से भी यह काम न करें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते न तोड़ने की सलाह दी जाती है, क्योंकि तुलसी को हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा माना जाता है और इसे देवी लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ना पौधे और देवी लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। उसके साथ ही यह भी मान्यता है कि इस विशेष दिन तुलसी के पत्तियां तोड़ने से भगवान विष्णु भी नाराज हो सकते हैं। ज्योतिष में ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते तोड़ने से 11 सालों तक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि तुलसी को पवित्रता और सौभाग्य का स्रोत माना जाता है। एकादशी के दिन मुख्य रूप से माता तुलसी की पूजा की जाती है, क्योंकि मान्यता है कि एकादशी में ही तुलसी माता और शालिग्राम का विवाह हुआ था। इसी वजह से यदि कोई एकादशी के दिन तुलसी पूजन करता है तो उसे विशेष फलों की प्राप्ति होती है। वही इस दिन तुलसी की पत्तियां तोड़ने से उन्हें शारीरिक नुकसान होता है, जिससे आपको कई नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। यदि हम पौराणिक मान्यताओं की बात करें तो किसी भी एकादशी के दिन माता तुलसी विष्णु जी के लिए निर्जला उपवास रखती है। इसी वजह से इस दिन तुलसी में जल चढ़ाने की भी मनाही होती है। यदि कोई इस दिन तुलसी तोड़ता है तो वह ईश्वर के अपमान जैसा होता है। चूँकि तुलसी की पत्तियां के बिना भगवान विष्णु को भोग स्वीकार्य नहीं होता, इसीलिए आप एकादशी तिथि के लगने के एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें। इस दिन आप तुलसी के गमले के पास नीचे गिरी हुई पत्तियों को भी धोकर भोग में चढ़ा सकते हैं। यदि आप मंदिर में पुजारी से प्रसाद में तुलसी की पत्तियां लाती है तो उनका भी इस्तेमाल भी दोबारा भोग लगाते समय कर सकती है। यदि आपको एकादशी के दिन किसी भी वजह से तुलसी की पत्तियां तोड़नी पड़े तो इसे सम्मान पूर्वक प्रार्थना करते हुए क्षमा मांगते हुए तोड़े। लेकिन पत्तियां तोड़ने का उद्देश्य सिर्फ पूजा से जुड़ा होना चाहिए। आइए दोस्तों अब हम श्रवण करें तुलसी माता की कथा।
दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हर रोज तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत के दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलो, तुलसी माता की जय हो। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी चालीसा। जय श्री तुलसी महारानी, करो विनय सिरनाय। जो मम हो संकट विकट, दीजे मात नसा। नमो नमः तुलसी महारानी, महिमा में न जाए बखानी। दियो विष्णु तुमको सनमाना, जग में छायो सुवस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तीहु लोक की हो सुख खानी। भगवान पूजा कर जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिने घर तव नहीं होए निवासा, उस पर करहि विष्णु ने वासा। करे सदा जो तव नित सुमिरन, तेहि के काज होए सब पूरन। कार्तिक मास महात्म तुम्हारा, ताको जानत सब संसारा। तब पूजन जो करे कुवारी, पावे सुंदर वर सुकुमारी। कर जो पूजन नित्य प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे उल्लेखित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छावो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्र न तंत्र न में, सकल काज सिद्धि होवे क्षण में। औषधि रूप आप माता, सब जग में तब यह सब ख्याता। देव ऋषि मुनि ओत प्रधारी,
करत सदा तब जय जयकारी, वेद पुराणन तब यस गाया, महिमा अगम पार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुख करनी, नमो नमो जय दुख निवारणी, नमो नमः सुख संपत्ति देनी, नमो नमः अघ काटन छेनी, नमो नमः भक्तन दुख हरणी, नमो नमः दुष्टन मद छेणी, नमो नमः भव पार उतारणी, नमो नमो परलोक सुधारणी, नमो नमो नीच भक्त उबारणी, नमो नमः जन काज सवारणी, नमो नमः जय कुमति नसावणी, नमो नमः सुख उपजावणी, जयति जयति जय तुलसी माई, त्याऊ तुम्हें को शीस नवाई, निज जन जानी मोहि अपनावो, बिगड़े कारज आप बनावो, करू विनय में मात तुम्हारी, पूर्ण आशा करहु हमारी, शरण चरण कर जोड़ी मनाओ, निस दिन तेरे ही गुण गाओ, रहु मात यह अब मो पर दया, निर्मल होवे सकल मम काया, मांगु मात यह वर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे, जानु नहीं कुछ नेम आचारा, क्षम हो मात अपराध हमारा, 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा, प्रथम ही गंगा जल मांग वावे, फिर सुंदर स्नान करावे, चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगवावे, करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से, पाठ करे फिर 40 की, स्तुति करे मात तुलसा की, यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा, करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित्य पवित्र सिद्ध हुई जाही, यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई, तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी, भावना तुझे माँ नित्य नित्य ध्यावे, गा गा करे माँ तुझे रिझावे। यह श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोई, गोविंद सा फल पावही, जो मन इच्छा होय। बोलो तुलसी मैया की जय हो। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी माता की आरती।
जय जय तुलसी माता, सब जग के सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुचि से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सूर्य बलि है ग्राम्या, सूर्य बलि है ग्राम्या। विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सुनर तर जाता। जय जय तुलसी माता, हरि के शीस विराजत, त्रिभुवन से हो वंदी, त्रिभुवन से हो वंदी। पतित जनों की तारिणी, पतित जनों की तारिणी, तुम हो विख्याता। जय जय तुलसी माता, लेकर जन्म बिजन में, आए दिव्य भवन में, आए दिव्य भवन में। मानव लोक तुम्हीं से, मानव लोक तुम्हीं से, सुख संपत्ति पाता। जय जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरन कुम्हरी, श्याम वरन कुम्हरी। प्रेम अजीब है उनका, प्रेम अजीब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, सब जग के सुखदाता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों के ऊपर, रुचि से रक्षा कर भव त्राता। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता। बोलो तुलसी माता की जय हो।